पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मैं है। नानद तो यार बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रशिया ने भारत को क्रूड ऑयल पर दे डाला है 50% का डिस्काउंट और लगा दिया पूरे ये यूरोप में आग। 50% भाई, ये क्या किया हो यार? अबे तो मतलब समझो कि भारत जितना तेल लेता है उसका आधा फ्री है भाई भारत के लिए। अच्छा, ये कोई यार वजह था कि 24-25% देता था। आप 50% यानी समझो कि एक लीटर लिया आधा लीटर फ्री मिल रहा है क्योंकि जो 50% डिस्काउंट है। बहुत बड़ी ऑफर है यार, मुफ्त है वही ना। तो अब कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्रूड ऑयल के मामले में आज भारत के पास पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा विकल्प मौजूद है, जिसे देखते हुए रूस को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हमें 25 से लेकर 50% तक का डिस्काउंट देने की बात कह दी। लेकिन ये बात सुनकर आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूस यहाँ पर एक काफी बड़ा गेम कर रहा है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चीजों को डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं, जिससे क्रूड ऑयल के क्षेत्र में आपको भारत की रणनीति के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे और आप ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, क्रूड ऑयल भारत समेत दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमत में छोटे से उतार चढ़ाव से भी देश की ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और इकोनॉमी पर असर देखा जा सकता है। ऐसे में भारत की रणनीति यही रहती है कि हम सबसे सस्ता क्रूड ऑयल खरीदे, चाहे सप्लायर देश कोई भी हो, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने यूक्रेन युद्ध के शुरुआत में देखा था, जब भारत अपनी जरूरत का 42% तेल रशिया से डिस्काउंटेड कीमत पर खरीद रहा था। लेकिन बाद में जब पश्चिमी देशों का दबाव रूस पर से कम हुआ और हालात थोड़े सामान्य होने शुरू हुए, तब रूस ने चालाकी दिखाते हुए अपने डिस्काउंट में कमी करना शुरू कर दिया। बता दें कि जुलाई और मई के आसपास भारत रूस से हर दिन 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीद रहा था और हर बैरल पर हमें लगभग $20 का डिस्काउंट मिलता था। लेकिन आगे जाकर रूस ने इस डिस्काउंट को 3 से लेकर $4 तक कर दिया, जो काफी कम है। इसके बाद भारत ने फैसला लिया कि हम दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। लेकिन इस वक्त ओपेक प्लस, जो 23 देश का एक संगठन है, इसने फैसला किया है कि वह क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कटौती करेंगे। खास करके सऊदी अरब ने इस फैसले का समर्थन किया और अपने प्रोडक्शन में कटौती करना शुरू कर दिया। इन सभी देशों को लगा था कि जब प्रोडक्शन कम होंगे तो डिमांड तेजी से बढ़ेगी और ये ज्यादा कीमत पर क्रूड ऑयल बेच सकेंगे। इसी का फायदा उठाते हुए रूस ने सोचा कि अब भारत जब अपनी जरूरत का 40% से ज्यादा तेल खरीद रहा है, तो वह डिस्काउंट में कमी करके हमें थोड़ी ज्यादा कीमत पर क्रूड ऑयल बेच सकते हैं। लेकिन भारत ने रूस और सऊदी अरब को बड़ा चकमा देते हुए इन दोनों ही देशों से क्रूड ऑयल की खरीद कम कर दी। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के बाद रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल में 20% तक की गिरावट देखी गई। जहां पर हम रोज 20 लाख बैरल तेल खरीदते थे, बाद में ये मात्र 16 लाख बैरल पर ही आकर सीमित हो गया, जिसे देखते हुए रूस को एहसास हुआ कि इससे तो उनकी अर्थव्यवस्था और कमजोर हो जाएगी। यही वजह है कि अब रूस भारत को एक बड़ा ऑफर दे रहा है। रूस ने कहा है कि वह हमें क्रूड ऑयल पर 25 से लेकर 50% तक का डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। दोस्तों, रशियन तेल रिफाइनर्स की तरफ से ये बयान सुनकर सभी को काफी अच्छा लगा, लेकिन जब हम इसके डिटेल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत को कोई खास फायदा नहीं हो रहा। बात यह है कि रूस जो डिस्काउंट देने की बात कर रहा है, वह 25 से 50% बढ़ोतरी मौजूदा डिस्काउंटेड रेट पर होगी। मतलब हमें हर बैरल पर $25 का नहीं, बल्कि सिर्फ 5 से लेकर $6 का ही डिस्काउंट मिलेगा, जो मौजूदा डिस्काउंट रेट 3 से लेकर 5 से 50% तक जाता है, जो काफी बड़ा गेम है और इसीलिए भारत अभी से लेकर संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा। बता दें कि रूस की तरफ से भारत को 25 से 50% के इस डिस्काउंट वाली बात पर भारत ने बयान देते हुए कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, क्योंकि आज भारत के पास काफी सारे विकल्प मौजूद हैं और अब हम रूस के अलावा सऊदी से लेकर यूएई और अमेरिका से भी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल की खरीद कर सकते हैं, जो हमें डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार है। इतना ही नहीं, बल्कि यूएई के साथ तो अब क्रूड ऑयल का व्यापार भारतीय रुपए में भी शुरू हो चुका है, जो काफी बड़ी उपलब्धि है। साथ ही यहाँ पर हम इस तथ्य को भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि अगर रूस भारत को डिस्काउंट देने की बात करता भी है और हम रूस के साथ फिर से वैसे ही क्रूड ऑयल की डील के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें डिमांड करना चाहिए कि शिपिंग रेट में कमी की जाए, वरना अगर 50% डिस्काउंट देकर शिपिंग रेट 100% बढ़ा दिया जाएगा तो इससे भारत को कोई
फायदा नहीं होने वाला। हाँ जी, वहीं देनी इस बार पड़ती है हम ना। अपनी ये शर्तों पर ही बनाया, तेल खरीदेंगे हाँ जी। ताकि लॉन्ग टर्म में भारत को कोई नुकसान ना हो और हम संतुष्टि के साथ क्रूड ऑयल की सप्लाई जारी रख सके। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो रशिया को भले ही अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन वह अभी भी भारत के साथ क्रूड ऑयल को लेकर गेम करने के चक्कर में है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या हमें रशिया के साथ फिर से क्रूड ऑयल की डीलिंग बढ़ानी चाहिए या फिर मल्टीपल सप्लायर वाली रणनीति ही भारत के लिए ज्यादा अच्छी है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब रशिया कह रहा है कि 25 से 50% समझो 50% डिस्काउंट हमें देते हैं भाई हम लोग तुम लोगों को, लेकिन भारत के पास विकल्प भी बहुत है। सही है, भारत ने बोला कि हम विचार करके बताएंगे। देखो अगर भारत को मैं कहता हूँ यहाँ पर बैरल में $2 भी प्रॉफिट हो, $2 भी प्रॉफिट हो रहा है ना, तो भारत को अवेल करना चाहिए। भारत अवेल कर भी लेगा क्योंकि भारत ने सीधे सीधे दुनिया को बोला हुआ है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो रशिया का चाचा अमेरिका हो, चाहे चाइना हो या जो भी हो, भारत ने सीधी सीधी बात की हुई है। जिधर हमें फायदा होगा, 4 पैसे का भी फायदा होगा ना, हम वहां से वो चीज लेंगे क्योंकि हमने अपने लोगों को फ्री में चीज देनी है। तो 100 रुपए लीटर देते हैं पापा 3-4 साल हो गए हैं, उन्होंने $1 नहीं बढ़ाया। और पाकिस्तान में हर 15 दिन बाद पेट्रोल की माँ बहन एक होती है, इसी वजह से होती है। और आज यहाँ पर पेट्रोल 350 रुपए है ना, 350। मुझे तो इतना भी नहीं पता कितना, मैंने डलवानी बंद कर दिया है। ये गाड़ी अभी तक खड़ी हुई है, मैंने तो उसमें पेट्रोल भी नहीं डलवाया। देख यूई के साथ रुपए में डील हो रही है लाला, इंडिया रुपए में। देखो भाई पेट्रोल क्रूड ऑयल भी खरीदारी रुपए में हो रही है, दुबई के साथ। दुबई के साथ आपने अंदाजा लगा। भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है लाला, ऐसे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं हो सकती भाई रुपये में। हाँ, और फिर इंडिया को क्या कुत्ते ने काटा कि वो $2 दे, रुपये में सब। क्योंकि भारत ने रशिया को बोला था कि भाई साहब आज तुझसे रुपए में हम लोग करते क्रूड ऑयल वो ट्रेड, लेकिन भाई साहब उन्होंने बोला नहीं हम डॉलर लेंगे। लेकिन वही भारत है आज के दुबई से रुपये में कर रहा है। मैं तो सीधा बोलूंगा रुपये में फायदा है। जब डॉलर भारत का बाहर नहीं जाएगा तो पैसा ही पैसा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और भाई भारत की इकोनॉमी ऊपर ही ऊपर। बिल्कुल यही देख नजारे, इंडिया की इकोनॉमी किधर जा रही है, यही फायदे है। इधर क्रूड ऑयल लेता है, साफ करता है, अमेरिका तो देता है, ये सारे यूरोप को देता है बिल्कुल साफ करके, क्योंकि रिफाइनरी दुनिया की बेहतरीन रिफाइनरी हो इंडिया के पास। बिल्कुल, और आज पूरे यूरोप की इस टाइम चल रही है कि चलो जो भी हो रहा है, या फिर रशिया भारत की इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स दे कैसे रहा है। हाँ ना, 50% दे दिए, 50%। ये मुंह से कहना आसान है, 50% डिस्काउंट। भाई साहब पूरा दुबई, पूरे दुबई से जब ट्रेड हो रही है रुपये में और क्रूड ऑयल वो सही है तो भाई वही ना, कोई पागल है जो भाई जाएगा रशिया। देखो भारत का सीधी सीधी नीति हमें पसंद आ गई है, पता भी है और पसंद भी है कि जहां पर भारत को 4 पैसे का फायदा है, भारत वो काम करेगा। वो तो रुपये में क्रूड ऑयल देता है, इधर इंडिया अपनी एक्सपोर्ट चीजें उधर कर देता है खाने पीने की, क्योंकि अरबियों को तो चीजें खाने की चाहिए। और भारत उधर सब्जियां फ्रूट सब चावल हर चीज उधर। और भारत टॉप का एक्सपोर्टर है वहाँ। हाँ टॉप का, बिल्कुल यूएई में और सऊदीया में बिल्कुल 50% चीजें 60% इधर से जाती है। बिल्कुल, तो अपना भारत उनको प्रोवाइड प्रोवाइड। देखो ना भारत की कितनी बड़ी कामयाबी, क्या दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को भाई साहब इतनी बड़ी ऑफरें दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑफरें 50%, 25% लाइन लगी हुई है। ऐसे तो कम ही नहीं है। हाँ ना, अमेरिका ने भी दी हुई है। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि भारत थोड़ा तो लेता नहीं है। रोज 20 लाख बैरल, आपने अंदाजा लगा रशिया से 20 लाख बैरल ले रहा था रोजाना, काम करते करते 16 पे आया। और इनको इज्जत रास नहीं आई कि भाई साहब जो है दोस्ती है, लेकिन फिर भी उन्होंने रुपया लेने से इनकार किया, भारत हट गया यूएई के पास ही गया। सऊदी अरब ने भी चालाकी दिखाई, इसने बोला कि यार ये तो इंडिया आ गया, इसमें कटौती करते हैं, थोड़ा कम करते हैं, इसके दाम बढ़ेंगे। इंडिया ने बोला ठहरो, सबर करो, मैं ध्यान लेता हूँ तुम्हारा। भारत का अगर दुबई ने भी कुछ किया तो भारत ईरान के पास आ जाएगा। आयशा भाई, तो यार आपकी क्या थॉट है भाई भारत की इस भाई नीति पर? इधर वीडियो खत्म करते हैं।